सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्या 1 मिनट के अंदर स्टॉक मार्केट सीखा जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं। अब आपको होगा ये कैसा मजाक है। 1 मिनट के अंदर स्टॉक मार्केट कैसे सीख सकता है और कौन ही सिखा सकता है। ये तो मैं भी नहीं सिखा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या आपको 1 मिनट के अंदर एक मिनट में डेली आपको एक वीडियो मिले जो 100 डेज का हो, वो आपके 100 टॉपिक्स पे होगा, जिसमें आपकी बेसिक टू इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगी। अब आप कहोगे इंटरमीडिएट क्यों, एडवांस क्यों नहीं? तो मेरे भाई, एडवांस के लिए आपको फुल वीडियोस देखनी पड़ेंगे जो मेरे कॉन्सेप्ट लिंक में है, प्लेलिस्ट में पड़ा है। आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियोस मिले डेली, तो उसका आप बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसके लिए आपको डेली मेरी वीडियोस डे 1 से लेकर डे 100 का ये किसी को नहीं पता है। तो चलिए हम जानते हैं स्टॉक मार्केट में 3 स्टेप से पैसे कमाए जाते हैं। स्टेप 1 इन्वेस्टिंग, स्टेप 2 ट्रेडिंग, स्टेप 3 डिविडेंड इनकम। चलिए तो हम जानते हैं एक्सप्लेन के साथ। स्टेप 1 इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग हम उसे कहते हैं आपने जो कोई शेयर खरीदा, उसे 1 साल 2 साल बाद प्रॉफिट होने पर आपने उसको बेच दिया या फिर बाय कर दिया, सेल कर दिया। जैसे आपने कोई शेयर 100 रुपया खरीदा, 10 रुपए प्राइस में आपने 100 शेयर उठा लिया, और उसके 1 साल बाद वो शेयर अगर 200 पे चला गया, आपका 20 हजार का प्रॉफिट हुआ, आपने उसे सेल कर दिया, आपको 10 हजार का प्रॉफिट हो गया। इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। और स्टेप 2 ट्रेडिंग। आपने जो शेयर खरीदा उसके गिरने पर जो भी शॉर्ट टर्म में प्राइस रहता है उसे हम लोग ट्रेड करके निकाल लेते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। और स्टेप 3, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में आप शेयर होल्डर बनते हैं और उसके जो प्रॉफिट से डिविडेंड इनकम आता है, उससे हम कहते हैं डिविडेंड इनकम। उसके प्रॉफिट से हम लोग को डिविडेंड इनकम मिलता है, इसे हम कहते हैं डिविडेंड इनकम। ये 3 तरीके हैं शेयर मार्केट के इनकम के। देखिए, अगर आप स्टॉक में सिलेक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके पोर्टफोलियो में 10 से अधिक स्टॉक्स नहीं रहने चाहिए। अगर आप 10 से अधिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनी को आपको ग्रोथ होनी चाहिए, और कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है तो आपको 2 तरह के एनालिसिस जानने की बहुत जरूरी है। पहली टेक्निकल का एनालिसिस और दूसरी फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग चार्ट देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, और उसके बेसिस पर हम लोग स्टॉक बाय करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, हम लोग बैंक्स देखते हैं, हम लोग कंपनीज देखते हैं, और कंपनी का पोर्टफोलियो देखते हैं, कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, कंपनी का पीवी पीएनआई बाकी सब देख के हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और पीवी पीएनआई भी एक फंडामेंटल एनालिसिस का ही। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक के सिलेक्शन के बारे में। अगर आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस जानना जरूरी है। इस फंडामेंटल एनालिसिस में अगर स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्कैनर की जरूरत है। किसी वेबसाइट का आप स्कैनर लीजिए, जैसे हम टिकट टैप कर लेते हैं। टिकट टैप में आप जाते ही आप उसमें देखेंगे सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा सर्च स्कैनर। सर्च स्कैनर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको तो अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले स्टॉक यूनिवर्स दिखेगा। स्टॉक यूनिवर्स जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको निफ्टी 50 100 दिखेगा, या फिर कोई भी बैंक का 100% है। आप उसमें से क्लिक करेंगे तो आपको टॉप एनएफटी के 100 कंपनियां मिल जाएंगी आपको, जिसमें से आप किसी को भी चॉइस कर सकते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको कुछ बेसिक जाननी है, पर हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखेंगे क्या क्या मिलते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा और पीए रेशियो मिल जाएगा, जिससे आप कंपनी का प्राइस को ऊपर और नीचे होते हुए देख सकते हैं, जिससे हम लोग पीए रेशियो कहते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर फिल्टर्स ऐड कर सकते हो जो भी आपको चाहिए अपने हिसाब से, जैसे फाइनेंशियल रेशियोज हो गए, वॉल्यूम हो गए, या फिर कोई भी फिल्टर का रेशियो चाहिए आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, और उसके बेसिस पर आप एक डिसीजन ले सकते हो। लेकिन हाँ, डिसीजन आपकी है, आप सोच समझ कर लीजिएगा। और हाँ, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो सबसे अच्छे टॉप 5 ईटीएफ्स जानना जरूरी है। फिर HDFC SML 250, इसके पोर्टफोलियो में आपको 250 स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको ट्रेड करने के लिए, और इसका चार्ट भी चलता है। आप देख लीजिएगा, आपको एक दिखाया जाएगा एग्जाम्पल में, इसका चार्ट भी चलता है। आप उसको खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में करके आप उसको बेच भी सकते हैं। और हाँ, ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म।